इन लोगों का हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो अररिया से आए हैं, इन लोगों को लाया गया है या फिर खुद से आए हैं या फिर मोहब्बत में आए हैं। तो आप आए हैं कि लाया गया है? नहीं, लाया गया है। आया गया है। और लोगों का काम इमाम को मजबूत करने के लिए नहीं है, वो जालसाजी करने के लिए आया है। वो जालसाज लोग हैं जो अपने लिए दुआ मांगते हैं। कैसा क्या माहौल है? बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल है एमआईएम का। इमाम का माहौल हाँ, अवैसी का, अकबरुद्दीन का, इमामुल अख्तर का, उनके पीछे हम लोग आए हैं। मैं अपने मंच पर कभी हसनैन के लिए दुआ नहीं मांगा, मैं दुआ मांगा इमाम के लिए। पहले इमाम मजबूत होगा तब जाके हमारी कोई बात बनेगी। और लोग जहाँ जाते हैं अपने लिए दुआ करते हैं, ये हम समझते हैं हमारे पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। 2025 में पूरे सीमांचल में एआईएमआईएम को कम से कम 24 सीट लाने का, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप कम तो आप यहाँ पर आए हैं एमआईएम की मोहब्बत में आए हैं या फिर मुखिया मुर्शीद के कहने पर आए हैं? एमआई ही ऐसा ही पार्टी है जिसके लिए लोग जान देता है, आना होता है। जो कि विधानसभा से एमआईएम का कामयाबी होगा इंशाअल्लाह। आप आए हैं कि आपको लाया गया है? आए अपना मदद करने के लिए। अच्छा, देखा जाता है कि जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो लोग जुड़ते हैं एआईएमआईएम से, लेकिन इलेक्शन के बाद या फिर इलेक्शन में ही जो ही कैंडिडेट का ऐलान किया जाता है तो फिर लोग एआईएमआईएम से फिर छटने लग जाते हैं। तो आखिर क्या कारण है? 3 नहीं, कई दावेदार है और कई लोग दावेदार है जिसको आप अभी जाने नहीं है, वक्त आएगा तो जानिएगा। लेकिन टिकट जिसको देगा इमाम, जिस पर लब्बैक करेगा हम लोग उसके लिए लब्बैक करेंगे। ठाकुरगंज में तीन कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, लेकिन बहादुरगंज में नहीं। तो क्या आपका कोई विचार है बहादुरगंज से? स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी हम इस वक्त मौजूद है किशनगंज एआईएमआईएम कार्यालय में, और यहाँ पर अररिया से मुखिया मुर्शीद आलम एआईएमआईएम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इसी को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, करीब करीब सैकड़ों गाड़ियों के साथ पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हैं। और मेरे साथ मौजूद है प्लासमनी पंचायत के मुखिया हसन रजा साहब, और इनसे हम जानकारी चाहेंगे कि आखिर ये इस बारे में क्या कहते हैं। आप भी कुछ दिन पहले पार्टी ज्वाइन किए थे और बाकी आज भी सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं और लगातार पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आपके एआईएमआईएम। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग का इंटेंशन है 2025 में पूरे सीमांचल में एआईएमआईएम को कम से कम 24 सीट लाने का, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जोकीहाट से सीमांचल से 24 सीट की पूरे बिहार से, मतलब सीमांचल में जी पूरे सीमांचल से हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 20+ सीट आ जाए। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि मतलब जोकीहाट से मुखिया संघ अध्यक्ष भी है जी, मुखिया संघ अध्यक्ष भी है, मुर्शीद साहब भी है। मतलब 250-300 फोर व्हीलर लेके आए हैं और उनके जितने भी मतलब चाहने वाले हैं सभी लोग आए हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। और सीमांचल के जितने भी नौजवान हैं, खासकर हम देख रहे हैं जितने भी नौजवान हैं उनके 4 लोग धोखा तो दिए हैं, लेकिन जितने भी वोटर हैं एआईएमआईएम के अंदर एक खूबी है कि जितने भी वोटर हैं सभी वो सपोर्टर बन के काम कर रहे हैं। एक वोटर अभी एआईएमआईएम के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, देखा जाता है कि जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो लोग जुड़ते हैं एआईएमआईएम से, काफ़ी तादाद में लोग जुड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद या फिर इलेक्शन में ही जो ही कैंडिडेट का ऐलान किया जाता है तो फिर लोग एआईएमआईएम से फिर छटने लग जाते हैं। तो आखिर क्या कारण है? नहीं, ऐसा तो नहीं देखें, लेकिन 2-4 आदमी के मतलब निकल जाने से कि एआईएमआईएम को मतलब कोई नुकसान हो, उन लोगों ने जन समर्थन को, जनमत को मतलब धोखा दिया है। तो इस बार जनता देखा, जनता पहले भी एआईएमआईएम के साथ थी और अभी तो और बढ़ चढ़ के हैं। जिन लोगों को होश नहीं आया अपनी राहबरी करने का, जिसको जिम्मेदारी लेने का, तो वो लोग भी आज आ रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं और अपना लीडरशिप खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, बहादुरगंज विधानसभा से देखा जाए तो आपके जैसे ठाकुरगंज में तीन कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, लेकिन बहादुरगंज में नहीं। तो क्या आपका कोई विचार है बहादुरगंज से? देखिए, सबकी ख्वाहिश होती है आगे बढ़ने की और इलेक्शन लड़ने की। ये लोग डिसाइड करेंगे, जो भी एआईएमआईएम के जिम्मेदारान हैं, हमारे सदर साहब हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे। अगर वो जिम्मेदारी हम पे सौंपेंगे तो इंशाल्लाह मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं जोकी से। अच्छा, तो कौन मतलब कि यहाँ पर लाया आपको? मुखिया मुर्शीद साहब जो है लाया है कि आप खुद से आए हैं अपने दिल से? हम अपना दिल से आए हैं। दिल से आए हैं। हाँ। एआईएमआईएम के बारे में क्या सोचते हैं आप? एआईएमआईएम पार्टी तो बहुत अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी जो है। मुसलमानों का भलाई सोचता है। तो 2025 में जो 1 साल है, समय बाकी है, 1 साल बाद चुनाव आएंगे 2025 में, और जोकीहाट विधानसभा से एआईएमआईएम भी रहेंगे और भी पार्टी रहेंगे, किसको आप चूज करेंगे? हम लोग तो इस बार सोच लिए हैं 2025 में कि अवैसी को ही अपना ये नेता बनाना। अवैसी को ही? हाँ। बाकी कैंडिडेट कोई भी खराब चलेगा? हाँ। कैंडिडेट कोई भी आ जाए? उसके बावजूद भी हमारा जो कैंडिडेट है मुखिया मुर्शीद साहब, ये बहुत फिटेड कैंडिडेट है।
25 सालों से 2 पद पर 2 जगह मुखिया रहकर लोगों का काम तो किया। आप यहाँ पर आए हैं एमआईएम की मोहब्बत में आए हैं या फिर मुखिया मुर्शीद के कहने पर आए हैं? EMI ही ऐसा ही पार्टी है जिसके लिए लोग जान देता है, आना होता तो है। मुखिया मुर्शीद साहब चुनाव लड़ेंगे 2025 में हाँ लड़ेंगे, जोकीहाट से? लड़ेंगे, तो सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत। कहाँ से आए हैं आप अंकल? जो किसा है जोकी से आए हैं। हाँ कैसा क्या माहौल है बहुत बढ़िया अच्छा माहौल है एमआईएम का। एमआईएम का माहौल? हाँ अवैसी का, अकबरुद्दीन का, इमामुल अख्तर का, उनके पीछे हम लोग आए हैं मुखिया मुर्शीद का। इस बार 2024 में जो कि विधानसभा से एमआईएम का कामयाबी होगा इंशाअल्लाह। आप आए हैं कि आपको लाया गया है? आए हैं अपना मदद करने के लिए। अच्छा, हाँ मुर्शीद साहब का मदद करने के लिए आए। मदद करने के लिए आए। बहुत आदमी आए हैं, तो काम काज छोड़ के आए हैं कि ऐसे आ गए हैं? काम काज छोड़ के आए के आए हैं। हैं। हाँ मोहब्बत का वजह से और दिल का, और झंझारू नेता है, काम करने वाला नेता है कौन कौन? मुर्शीद मुर्शीद साहब। साहब। 25 साल से मुखिया, 3 पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ पार्टी अगर उनको टिकट देगी तो सपोर्ट करेंगे? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सुभान अल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह इस बार जो है ना एमआईएम का फुल सपोर्ट रहेगा और जो भी कैंडिडेट इस मरता आएगा इंशाल्लाह उसको जिताने का काम हम सब करेंगे इंशाल्लाह। क्या मुर्शीद के अलावा अगर किसी और को टिकट देती है तो पार्टी? कोशिश हम लोग करेंगे मुर्शीद मुखिया ही हम लोगों का ज़्यादा बेहतर है, और या कोई भी अगर आ जाए, अगर आला कमान के एतबार से अगर दूसरे को टिकट दिया जाएगा इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट क्या करेंगे। कहना चाहेंगे आप? ना हम लोग तो एकदम बिल्कुल रेडी है। अच्छा, अभी जो शाहनवाज आलम है जो कि विधायक हैं आरजेडी से, लेकिन एआईएमआईएम से ही वो जीते हैं, तो उनका कामकाज कैसा है? ना है बढ़िया। हाँ? नहीं, बढ़िया नहीं। तो फिर वो एमआईएम में आप उनको सपोर्ट किए थे जब वो चुनाव लड़े थे तो? ना उसको नहीं देंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इन लोगों का हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो अररिया से आए हैं, इन लोगों को लाया गया है या फिर खुद से आए हैं या फिर मोहब्बत में आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? जोकी से। जोगी से? अच्छा, क्यों आए हैं आप? MLA साहब के साथ में। MLA साहब के साथ में। किसके साथ? मुर्शीद आलम के मुर्शीद आलम के साथ। तो आप आए हैं कि लाया गया है? नहीं लाया गया है। आया गया है। भैया बोलो लाया गया है। जो कि हार से आए हैं मुर्शीद साहब का सपोर्ट करने के लिए। अगला बार भी हम लोग एमआईएम के साथ थे और इस बार भी हम लोग एमआईएम के साथ रहेंगे। तो अगला बार थे तो अगला बार छोड़ के टिकट मिले जिसको भी टिकट, अगला बार हम लोग एमआईएम को वोट दिए थे, इस बार भी हम लोग देंगे। अरे पिछला बार जो वोट दिए थे एमआईएम को छोड़ के चले गए। वो हम लोगों को छोड़ के चले गए, इसीलिए हम एमआईएम को वोट देंगे। वो पार्टी टिकट जिसको भी दे दे हम लोग उसी के साथ इस बार फिर वोट देंगे, हो सकता है इस बार भी छोड़ के चले जाए। नहीं इस तरह ये हम लोग तो भरोसा में वोट डालते हैं। अगर वो हम लोगों को छोड़ के चले जाएगा वो तो उन लोगों की मर्जी है, मतलब हम लोग तो असदुद्दीन अवैसी को जानते हैं। असद ओवैसी को देकर पार्टी किसी को भी टिकट देगी। हाँ जिसको भी देगा उसको वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बस बस यहाँ पर गुलाम हसनैन साहब भी हैं जो एआईएमआईएम के कद्दावर नेता है ठाकुरगंज से। सर यहाँ पर आए हैं, सैकड़ों गाड़ी लेकर के हजारों की तादाद में पार्टी ज्वाइन करने आए मुर्शीद साहब, क्या करेंगे? देखिए ये सीमांचल की धरती जो आज ये आवाज़ दी है, सबसे पहले कहूँगा उन गद्दारों को के लिए आवाज़ है एक, जिन्होंने हमारे पार्टी के साथ गद्दारी की है। वो धरती से लोग आए हैं जो मजलिस को वोट दिए थे, मजलिस के चाहने वाले थे। उन्होंने जो मान सम्मान हमारे पार्टियों का बर्बाद किया है, इंशाअल्लाह उनको आने वाले दिनों में जवाब मिलेगा। और मुर्शीद आलम साहब मजबूत आदमी हैं, जिनके साथ जो काफिला आई है 500 गाड़ी की, वो आप देख रहे हैं जितने लोग आए हैं। ये आवाज़ दे रही है सीमांचल को कि हम फिर वही हैं। हम कल भी जो कि एमआईएम के लिए थे, आज भी एमआईएम के लिए हैं और कल भी एमआईएम के लिए रहेंगे। तो 2025 में कितने सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? हम लोग लगभग बिहार में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी पूरे बिहार में लड़ने के लिए है, लेकिन एक पार्टी का कोरम होता है, पार्टी तय करेगी हमें किस किस सीट पे लड़ना है, वो समय पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। सर देखा जाता है कि जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो लोग जुड़ते हैं एआईएमआईएम से, लेकिन इलेक्शन जो ही खत्म होता है तो फिर एमआईएम से फिर लोग भागने लगते हैं। नहीं, ये आपका आरोप गलत है। आपने पिछले एमपी इलेक्शन में देखा होगा
पिछले बार से ज्यादा वोट हुआ। हम हारे जरूर, लेकिन वोट ज्यादा हुआ। इसका मतलब हमारा जो एमआईएम में लोग हैं वो हमसे घटता नहीं है। घटते वो हैं जो दोगले हैं। दोगले लोग जो पार्टी के लिए टिकट के लिए आते हैं वो भागते हैं, आवाम भागता नहीं है। अगर आवाम भागती तो पिछले दफा से एमपी इलेक्शन में हमको ज्यादा वोट नहीं आता। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे 2025 विधानसभा चुनाव के लेकर के कितना मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि चुनौती बहुत है, जनसुराज है, आरजेडी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जेडीयू है, कितना चुनौती है आपको? देखिए, हर छोटा बड़ा इलेक्शन चुनौती होता है और आने वाले दिन तो चुनौतीपूर्ण होगा ही। सभी लोग, सभी पार्टी के लोग एमआईएम को तोड़ना चाहता है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जो हमारी अवाम हमारे साथ है, इसका जवाब हम लोग को मिलेगा। ठाकुरगंज विधानसभा से आप लोग 3 आदमी तैयारी कर रहे हैं, 3 में से जाहिर सी बात है टिकट एक ही को मिलेगा, बाकी 2 लोग, उन लोगों की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, 3 काय बोलते हैं, हर वर्कर हम लोग का जिस पार्टी में ज्यादा मजबूती होती है वहाँ दावेदार ज्यादा होते हैं। इसका मतलब हमारी पार्टी वहाँ मजबूत है। 3 नहीं, कई दावेदार है और कई लोग दावेदार है जिसको आप अभी जाने नहीं है, वक्त आएगा तो जानिएगा। लेकिन टिकट जिसको देगा एमआईएम, जिस पर लब्बैक करेगा, हम लोग उसके लिए लब्बैक करेंगे। गुलाम हसनैन साहब की क्या दावेदारी है, उनकी क्या सोच है ठाकुरगंज से? देखिए, और लोग भी लोगों के पास जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ। मेरे मुंह से, मेरे मन से मेरे लिए दुआ नहीं निकला। मैं अपने मंच पर कभी हसनैन के लिए दुआ नहीं मांगा, मैं दुआ मांगा एमआईएम के लिए। पहले एमआईएम मजबूत होगा तब जाके हमारी कोई बात बनेगी। और लोग जहाँ जाते हैं अपने लिए दुआ करते हैं, ये हम समझते हैं हमारे पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। हम अपने लिए दुआ नहीं मांग रहे हैं, हम एमआईएम के लिए दुआ मांग रहे हैं। हर घर में जाके हम ये आग्रह गुजारिश करते हैं कि एमआईएम मजबूत हो। एमआईएम मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। एमआईएम मजबूत हो जाएगी, जिसको लोग टिकट देगा वो अपने आप मजबूत होगा। और लोगों का काम एमआईएम को मजबूत करने के लिए नहीं है, वो जालसाजी करने के लिए आया है। वो जालसाज लोग हैं जो अपने लिए दुआ मांगते हैं, अपने लिए लोगों को जाके आग्रह करते हैं। मेरा अपने लिए आग्रह नहीं है, मेरा आग्रह सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के लिए है। अख्तर साहब की क़यादत को मजबूत कैसे हो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के क़यादत को मजबूत हो, कैसे मजबूत हो, इस पर हम दिन रात काम करते हैं। हमारा लक्ष्य भी यही है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। और बाकी यहाँ से बहुत सारे पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। कहाँ से आए हैं? जोकी से। अच्छा, किस लिए आए हैं आप? मुर्शिद भाई को पार्टी ज्वाइनिंग कर ली। मुर्शिद भाई के सपोर्ट के लिए आए हैं? जी जी। तो आपको लाया गया है कि आप आए हैं? नहीं, हम खुद से आए। खुद से आए हैं? जी, खुशी से आए। कोई लालच उलच? नहीं, कोई लालच हैं? कोई लालच। कोई लालच नहीं। अच्छा, 2025 में क्या करेंगे? उनको अगर टिकट देती है तो रहेंगे साथ में? हाँ, रहेंगे। अगर उनको नहीं देती है तो टिकट? उसको नहीं देंगे, फिर भी एमआई का, किसी को भी दे दे एमआई का साथ है। एमआईएम के साथ रहेंगे? जी। आप पार्टी देखते हैं कि कैंडिडेट देखेंगे? नहीं, हम पार्टी देखते हैं। पार्टी देखते हैं? हाँ जी। तो अख्तरुल ईमान ज्यादा अच्छा है कि असदुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन अवैसी और अख्तरुल ईमान दोनों चाहिए। दोनों अच्छे हैं? जी।